अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं आज मटन खीमा कचौरी। तो आज बनाऊंगी मैं मटन खीमा कचौरी। तो यहाँ पर मैंने डो ऑलरेडी रेडी कर कर रखी थी। इसमें मैंने नमक और ऑयल 1 चम्मच डालकर इसे अच्छे से नरम इसका डो बनाई हूँ। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैंने खीमा ऑलरेडी 1 घंटे पहले रेडी कर ली थी, इसे फ्रिज में रखी थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच ऑयल डालकर इसे मैंने अच्छे से पकाकर ऑलरेडी रखी हूँ। ये अच्छे से गल चुका है और पक चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें से आधा खीमा लेकर इसे गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे हल्की हल्की आंच पर गर्म करेंगे। तो दोस्तों इसे हमें गर्म ही करना है। ये अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर हम प्याज इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 प्याज मीडियम साइज़ की चॉप की थी। तो यहाँ पर मैं आधी प्याज डालूंगी, जितनी मुझे चाहिए। यहाँ पर मैं प्याज ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी हरा धनिया कट कर कर इसमें डाल दूँगी और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। और अच्छे से इस खीमे को हमने गरम कर लिया है। इसमें ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। एक हम इसके अंदर पड़ी का डाल देंगे मैगी मसाले का, जिससे चटपटा सा इसमें स्वाद आए। यहाँ पर मैंने चाट मसाला और नमक डालकर इसमें ऑलरेडी इसे पकाई थी, और इसमें मैं मैगी मसाला डालकर इसका स्वाद अच्छे से और भी बढ़ जाता है। तो इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर डो हमारा बनकर अच्छे से नरम रेडी हो चुका था। इसके हम 3 पेड़े बनाएंगे। तो हम इसे एक एक कर कर सूखा मैदा लगाएंगे और फिर हम इसे पतला सा रोटी की शेप में बेल लेंगे। जिस तरह से हम गेहूं की रोटी बनाते इसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब इसे हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर से ऑयल लगाएंगे और फिर सूखा मैदा डालेंगे। फिर इसके ऊपर से हम दूसरी जो हमने रोटी बनाई थी इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाकर इसके ऊपर सूखा मैदा डालेंगे। फिर तीसरी रोटी इसी तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पेड़े बनाई थी और 3 रोटी बनाई हूँ। अब इसके ऊपर सूखा मैदा डालकर इसे हम फिर से पतला पतला सा हल्का हल्का बेलेंगे। और इसके ऊपर से हम फिर से ऑयल लगाएंगे और सूखा मैदा डालकर फिर इसका हम एक रोल बनाएंगे। हमें परतों वाली कचौरी बनानी है, जिसे हम पूरी भी कह सकते हैं। जिस तरह से हम मीठी पूरी बनाकर खाते हैं उसी तरह से मैंने इसे मेरी स्टाइल में बनाकर रेडी की हूँ और नए तरीके से मैंने ये वीडियो अपलोड की हूँ। तो ये दोस्तों ये मटन खीमा कचौरी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी, बहुत ही लज्जतदार बनी थी। तो ज़रूर आप भी बनाइए। तो यहाँ पर हम इस तरह से पेड़े बनाएंगे, जो शेप में आपको बनाने इस तरह से हम बनाकर इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। तो इसमें बहुत ही परतें अच्छे से निकल आती है और बहुत ही खस्ता पूरी बनकर ये रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमें हथेली की मदद से इसे हल्का सा दबाना है। हमने जितने भी पेड़े बनाए थे रेडी कर लिए। अब हम इसे हल्का हल्का ही बेलेंगे। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम रखकर इसे इस तरह से हम पूरी की शेप दे देंगे। और फिर हम 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर खीमा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक साइड पर खीमा रखना है और दूसरी साइड इसकी ऊपर की साइड से इसे इस तरह से उंगलियों से दबाना है और फिर कांटे वाले चम्मच की मदद से इसे शेप दे देनी है। आप चाहे तो और भी शेप दे सकते हो। जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर मैं कांटे के चम्मच की मदद से इसी तरह से इसे शेप दूँगी। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे से ये हमारी मटन खीमा कचौरी की पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम फिर से दूसरी भी पूरी बेलकर आपको बताऊंगी कि इसी तरह से हमें बेलना है। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसी तरह से हम इसके अंदर खीमा रखेंगे और फिर ऊपर की साइड से इसे उंगलियों की मदद से दबाते हुए फिर इसी तरह से हमें कांटे के चम्मच की मदद से इसे इसी तरह से शेप देनी है। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से हमें सारी पूरियों को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने
सब हमारी पूरी रेडी कर लिया है। इसे हम कचौरी भी कह सकते हैं और पूरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट पहले ऑयल गरम करने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखी थी। तो हमारा ऑयल जो है रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इसी तरह से पूरी 3-3 डालकर इसमें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से हमें पकाना है। तो इसकी अच्छे से परतें भी फूलती है और बहुत ही अच्छे से लज्जतदार बनकर ये पूरी ऑलरेडी तैयार हो जाती है। इसी तरह से ज़रूर आप भी बनाइए इफ्तार के लिए। तो यहाँ पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। गोल्डन ही फ्राई हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत ही खस्ता बनकर रेडी हो चुकी थी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाइए। तो यहाँ पर हम फिर से जो हमारी पूरी ऑलरेडी बाकी है उसे भी हम इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये भी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। फिर बाकी पूरी को तलकर हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और फिर हम इसे इफ्तार के लिए सर्व करेंगे। तो दोस्तों मैंने पूरी की रेसिपी रेडी कर ली हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी पूरियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। हम प्याज के साथ और नींबू के साथ में इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो दोस्तों आप भी ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।